नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिन्हा साइंस टीचिंग। आज हम लोग बात करेंगे कि विद्यालयों की पठन पाठन की स्थिति किस प्रकार सुधारा जाए। प्रसंग है, सरकार की विभिन्न योजनाओं के बावजूद विद्यालयों की पठन पाठन की स्थिति लगातार गिरती जा रही है। तो उपयुक्त विषय के संदर्भ में मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं, जो कि यदि लागू किए जाए तो संभवतः विद्यालय की पठन पाठन की गिरती हुई स्थिति में कुछ हद तक सुधार लाया जा सकता है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम विद्यालय में बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू किया जाए, जिससे विद्यालय में शिक्षक समय से आएंगे और समय से जाएंगे और विद्यालय में अपने वर्ग को अच्छे से पढ़ा सकेंगे। दूसरा है, बायोमेट्रिक सिस्टम को लगाने वाली संस्था पर प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक का हस्तक्षेप न हो, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो फिर संस्था जो है हमेशा इनके अंडर में बनी रहेगी और जब चाहें तो प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक या फिर शिक्षक ही वो अपने अनुसार से बायोमेट्रिक सिस्टम के समय को चेंज कर सकते हैं। तीसरा, एक निश्चित समय के उपरांत बायोमेट्रिक सिस्टम अटेंडेंस एंट्री ना ले। ये सबसे ज़रूरी है कि एक सरकार के द्वारा एक मानक बना दिया जाए कि यदि विद्यालय का समय ये है तो उसके 5-10 मिनट पहले या बाद तक जो है वो, या फिर जो भी समय एक सरकार निश्चित करे उसके अनुसार से उसके बाद जो है कि अटेंडेंस एंट्री ना ले। चौथा जो पॉइंट है वह अटेंडेंस रजिस्टर भी प्रत्येक विद्यालय में अवश्य रखा जाए, ताकि ज़रूरत पड़े तो उसमें अटेंडेंस रजिस्टर में जो है कि एंट्री किया जा सके, क्योंकि हो सकता है कि ये एक मशीन है तो फिर ख़राब भी हो सकता है, या नेटवर्क ना हो तो फिर एंट्री ना लेगा, या फिर कुछ भी कारण से हो सकता है कि जब बायोमेट्रिक सिस्टम एंट्री ना ले तो अटेंडेंस रजिस्टर में एंट्री किया जा सके। पांचवा जो पॉइंट है वो है, बायोमेट्रिक सिस्टम एवं अटेंडेंस रजिस्टर का जब जरूरत पड़े मिलान किया जा सके। जब कभी निरीक्षी पदाधिकारी आए तो फिर इसको देख सके। आज भी राज्य के कुछ वैसे हिस्से हैं जहां नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, जो कि ऐसा यदि हो तो ऑफलाइन में मोड में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए। अर्थात यह कहने का मतलब है कि तब तक सिस्टम तो काम करता रहे और जब कभी संस्था के पदाधिकारी आए या कार्यकर्ता आए तो फिर वहाँ से डाटा को अपने अंदर अपने हार्डवेयर के अंदर संधारित कर लें और फिर वहाँ से राज्य को या डीओ ऑफिस को भेज दें। सातवां है, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों का प्रधानाध्यापक सहित क्लास रूटीन अवश्य बने। अक्सर ऐसा देखा गया है कि शिक्षकों का तो रूटीन होता है, में नाम होता है, परंतु प्रधानाध्यापक जो है वो क्लास लेने से हमेशा कतराते हैं, कारण जो भी हो। आठवां, गेस्ट टीचर का भी बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस बनाया जाए। उनका देखा गया है कि प्रत्येक विद्यालय में एक अलग रजिस्टर बना है, जिस पर कि ध्यान प्रायः निरीक्षी पदाधिकारी का कम ही जाता है, तो उनका भी अटेंडेंस जब बायोमेट्रिक सिस्टम से बनने लगेगा तो फिर सभी के कार्यों में पारदर्शिता देखी जा सकेगी। जब तक बायोमेट्रिक सिस्टम ना लग जाए तब तक मैनुअली रजिस्टर पर ही अटेंडेंस बने एवं एक निश्चित समय सीमा के अंदर उस दिन के प्रभारी के मोबाइल से अटेंडेंस रजिस्टर का फोटो जिला शिक्षा पदाधिकारी या राज्य के पदाधिकारी द्वारा जो भी नंबर व्हाट्सएप नंबर है उस पर प्रेषित की जाए। इसमें एक खास बात ध्यान रखा जाए कि मैसेज केवल प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक या उस दिन के प्रभारी के मोबाइल से ही भेजा जाए। फॉरवर्डेड मैसेज भेजने की सख्त मनाही हो। इससे यह होगा कि जो प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक हैं जो कि कहीं पर गए रहते हैं या विद्यालय नहीं आते हैं, वो अपने अंदर के जो कर्मी होते हैं उनसे कह देते हैं कि अटेंडेंस बनाकर भेज दीजिए और मैं फिर पुनः डी ऑफिस में भेज दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जब कभी ऐसा होगा तो फिर वहाँ पर फॉरवर्डेड लिखा जाएगा, तो फॉरवर्डेड मैसेज भेजने की सख्त मनाही हो। 11वां पॉइंट है कि बिंदु 9 एवं 10 के अनुपालन से प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक जो बिना किसी कारण विद्यालय से गायब रहते हैं वे भी विद्यालय में रहकर विद्यालय को सुचारू रूप से चला सकेंगे, क्योंकि ऐसा प्रायः देखा गया है कि विद्यालय प्रधान की अनुपस्थिति में शिक्षक मनमानी करने लगते हैं और विद्यालय सही ढंग से नहीं चल पाता।
हमारे 12वां पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसको देखा जाए कि प्रत्येक दिन किस शिक्षक के द्वारा किस वर्ग तथा किस घंटी में क्या पढ़ाया गया, इसका संधारण एक दैनिक शिक्षक वर्ग शिक्षण रजिस्टर, जिसको कि मैंने नाम दिया है, सरकार इसको कुछ भी नाम अलग से दे सकती है, में किया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सभी अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हैं। इस रजिस्टर का एक खाका मैंने यहाँ तैयार किया है, जिसमें कि मुख्य रूप से दिनांक, वर्ग, घंटी, समय या अवधि, अर्थात किस समय पे वह पढ़ाया गया, उसमें फिर कौन सा पाठ्य या पाठ्यांश पढ़ाया गया, फिर उसमें शिक्षक का हस्ताक्षर हो, और अभिव्यक्ति अर्थात यदि कुछ लिखा जा सके, जरूरत पड़े तो हेडमास्टर के द्वारा या निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा लिखा जा सके। तो इस तरीके से पूरा एक रजिस्टर बन जाए और प्रत्येक दिन का उसमें एंट्री हो। तो जब इसमें एंट्री होगी तो निश्चित तौर पे सभी शिक्षक जो हैं वो वर्ग में जाएंगे और अपने रूटीन के अनुसार से पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो है हमें चिरकालिक प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। 13वां जो पॉइंट है वो है, ज़रूरत पड़ने या जब कहीं उच्च अधिकारियों द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया जाए तो इस बात अर्थात जो बिंदु 12 अभी हम लोगों ने देखा, उसको तालिका 2 और 3 से मिलान किया जाए, जो कि विद्यालय निरीक्षण प्रपत्र के नाम से होगा। तो और उसमें मुख्यतः यह कोशिश किया जाए कि विद्यार्थी जो संबंधित कक्षा का विद्यार्थी है, जहाँ जिस कक्षा का निरीक्षण किया जा रहा है, उससे मिलान अवश्य किया जाए। तो इस आधार पर मैंने एक विद्यालय निरीक्षण प्रपत्र तैयार किया है, जिसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं वो ऐसी है कि विद्यालय का नाम होगा, दिनांक होगा, निरीक्षी पदाधिकारी का नाम, पदनाम, निरीक्षण का समय, और उन्होंने किस वर्ग और खंड का निरीक्षण किया है उसका नाम उसमें अंकित करेंगे। और कुछ बातें जो हैं वो बच्चों से बातचीत के क्रम में प्राप्त करेंगे। वो मुख्य रूप से इस प्रकार से हैं कि क्या सभी शिक्षक वर्ग रूटीन के अनुसार से प्रतिदिन पढ़ाते हैं, मतलब रूटीन जो भी बनाया गया है क्या उसी के अनुसार से ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। दूसरा है कि क्या प्रधान अध्यापक भी शिक्षण कार्य करते हैं, हाँ या नहीं, जवाब देना है। इसमें लिखेंगे जो भी निरीक्षी पदाधिकारी होंगे। क्या संबंधित वर्ग के किसी बच्चे के कॉपी से दैनिक वर्ग शिक्षण रजिस्टर का मिलान किया गया, अभी जो पॉइंट 12 में जो तालिका बनी थी उसका भी मिलान किया गया, क्या मिलान ठीक ठाक था, हाँ या ना में निरीक्षी पदाधिकारी उत्तर लिखेंगे। फिर उसके बाद है कि जिन बच्चों की पुस्तिकाओं का मिलान किया गया अर्थात जिससे उन्होंने बातचीत किया उसके बारे में कुछ सूचना देंगे कि कितने बच्चों से बातचीत किया गया वो क्रमानुसार। उसके बाद उनका क्रमांक क्या है अर्थात रोल नंबर क्या है, वो किस वर्ग से संबंधित है, किस खंड से है, और उनका नाम क्या है। तो इस तरीके से एक टेबल में, एक फॉर्म में वो सभी डाटा एंट्री करेंगे। उसके बाद है विद्यालय में क्या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, हाँ तो उसकी गुणवत्ता कैसी है, नहीं तो आखिर उसका कारण क्या है। इसके बाद है विद्यालय प्रधान की कार्यशैली सकारात्मक है कि नकारात्मक है, विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है, उस दिन उपस्थित शिक्षकों की संख्या क्या है, अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या क्या है, और अनुपस्थिति का कारण क्या है। यदि ऐसा है तो लिखेंगे। उसके बाद वो कुछ अभिव्यक्ति लिखेंगे यदि वो समझे निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा, और सुझाव भी यदि देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद निरीक्षी पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर दिनांक सहित करेंगे। 14वां जो पॉइंट है वो है कि यदि 12 एवं 13 का आपस में यदि मिलान कर लिया गया या उनका अनुपालन किया गया तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि छात्र भी कितने आ रहे हैं, शिक्षक भी कितने उपस्थित रहे, तथा जो कार्य है वो सुचारू रूप से ठीक ठाक किया जा रहा है। 15 शिक्षकों को भी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षकों को भी अवश्य प्रोत्साहित किया जाए। जहाँ तक संभव हो विद्यालयों में चलाए जा रहे सभी योजनाओं का संचालन डीओ कार्यालय से किया जाए ताकि विद्यालय में प्रधानाध्यापक को अधिक समय मिल सके। अगर विद्यालय प्रधान को अधिक समय मिलेगा तो निश्चित तौर पे विद्यालय के कार्य जो है अच्छे से होंगे, वहाँ पर विद्यालयों की में पढ़ाई अच्छे से हो सकेगी। तो संभव है कि डीओ कार्यालय से अधिक कार्य जो भी काम है उनको किया जाए। और अंतिम पॉइंट है कि निरीक्षी पदाधिकारियों का भी निरीक्षण अवश्य हो, जिससे यह हो कि सभी के कार्यों में पारदर्शिता कायम रह सके, और इससे यह होगा कि उनकी जो उच्च पदाधिकारी आएंगे निरीक्षण करने तो फिर वो देखेंगे कि हाँ जो नीचे वाले जो निरीक्षण है
वो सही से करें, और जो पहले जो निरीक्षण करके गए हैं उनको भी ये कम से कम रहेगा कि नहीं, हमें अच्छा से निरीक्षण करना है कि कभी भी निरीक्षण हो सकता है। तो सभी जो है अपनी कार्यों को पारदर्शिता बने रहेंगे। इस प्रकार से हम लोग ये सब बातों को करके कुछ हद तक अपने कार्य को विद्यालय के उत्थान में सहयोग कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, जिला परिषद माध्यमिक शिक्षा विद्यालय चक्की। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कि विद्यालयों के पठन पाठन की स्थिति को सुधारने में मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से धन्यवाद।